आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और तालिबान सरकार उसे रोकने में बुरी तरह नाकाम हो रही है। ये इससे साफ होता है कि बुधवार की शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए। इन धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। ये धमाके राजधानी काबुल और बल्ख प्रांत के मज़ार शरीफ की मस्जिदों में हुए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मज़ार शरीफ इलाके में एक मिनी बस में 3 धमाके हुए, जिनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों के दूसरे 15 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके बाद काबुल में एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। मज़ार शरीफ में धमाकों की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। काबुल में एक अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की जान गई है और दूसरे 22 लोग घायल हुए हैं। मस्जिद के अंदर पंखे में बम रखा गया था। स्थानीय बासिंदों ने टोलो न्यूज़ से कहा कि हज़रत ज़रकरिया मस्जिद में नमाज खत्म कर लोग लौटने लगे, उसी समय ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। इमरजेंसी अस्पताल का कहना है कि मस्जिद से कम 22 लोगों को वहां ले जाया गया, जिनमें 5 की मौत पहले ही हो चुकी थी। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के मज़ार शरीफ में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि PD5 इलाके में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यानी UNAMA के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी संस्था के 2 लोग काबुल मस्जिद में हुए धमाके में घायल हो गए हैं और उनके परिवार के लोग भी प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दोषियों को निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट ने इस हमले को निष्ठुर और भयानक करार दिया और कहा कि इसमें निर्दोष लोगों की मौत हुई है। यूरोपीय संघ ने कहा कि मस्जिद में हुआ हमला उन धारावाहिक हमलों का हिस्सा है जिसके तहत निर्दोष निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोपीय संघ के बयान में कहा गया है कि किसी भी धर्म में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है।